चेन्नई की मीरा और दिल्ली के सिद्धार्थ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन दोनों के लिए ही एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं जरा। माँ, मेरी बचपन की सहेली खाने में आने वाली है, मैं क्या बनाऊँ माँ? अरे रुक, तू क्यों बनाएगी खाना? तू बैठकर बातें कर, मैं बनाती हूँ। मीरा सहेली के साथ बातें करने लगती है। सास खाना बनाकर टेबल पर रखती है। वाह आंटी, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे होटल का खा रही हूँ। वाह मीरा, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे को ऐसा खाने बनाने वाली सास मिली है। हाँ वो तो है। अगले दिन मीरा साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती है। मीरा सास के पैर छूती है। उसने लंबा सा सिंदूर लगाया होता है, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। अरे ये क्या बेटा, साड़ी तो तेरी सास ने भी नहीं पहनी, ऐसा ना हो कि तू इसमें फंस कर गिर जाए। सूट पहना कर बेटा, सूट। अरे बेटा मीरा, साड़ी क्यों पहनी है तुमने? तू तो बेटी है ना मेरी, और अब तो बेटा ये घर तेरा ही है। यहाँ बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे माँ के घर रहा करती थी। मीरा बड़ी खुश होती है। उसने तो अपनी सारी दीदियों को कितना परेशान होते देखा था, ना रहने की आजादी, ना कपड़े पहनने की, यहाँ तक कि खाने पीने में भी पाबंदी थी। शाम को सिद्धार्थ घर आता है। माँ, आज तो चिकन बना लो, बड़ा मन कर रहा है खाने का। देख सिद्धार्थ, ना तो मैं खाती हूँ और ना मैं बनाऊंगी। अपने पापा को बोल, वही बना देंगे तेरे लिए चिकन। माँ, क्या मैं बना दूँ? हाँ, क्यों नहीं। तूने बनाया है कभी बेटा? तू नॉनवेज खाती है? मैं तो खाती नहीं हूँ। घर में सिर्फ सिद्धार्थ और उसके पापा ही खाते हैं। मीरा कुछ कहने लगती है, उससे पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ता है। हाँ माँ, मीरा नॉनवेज खाती है, उसे नॉनवेज बहुत ही पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, अगर आप नहीं खाती हो तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे नहीं, ये सब तो दिल से उतर जाए तो आदमी खुद ही छोड़ देता है। तुझे भी जब मन करे ना तब छोड़ना। मीरा को बहुत अच्छा लगता है कि उसे तो ससुराल में किसी बात की कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक और ना ही कोई दखल अंदाजी। लेकिन एक दिन ऑफिस में मीरा की सहेली शिवानी उससे कहती है, अरे मीरा, कल चले क्या शॉपिंग पे? गेट मॉल में काफी अच्छी सेल लगी है। अरे कहाँ यार, तू तो जानती है शादी के बाद ससुराल से मेरा ऑफिस काफी दूर हो गया है, कैसे चलूं? फिर घर जाने में भी देर लगेगी। कोई बात नहीं, फिर कभी। एक दिन ऑफिस में मीरा अपनी दोस्त रीना से कहती है, अरे रीना, तुम लोग कल क्लब गए थे? फेसबुक पे मैंने तुम लोगों की फोटो देखी है। यार, अपना भी तो ग्रुप है ना, एक बार तो तुम लोग मुझसे पूछ लेते कि मुझे आना है कि नहीं। अरे यार, तेरा तो हमेशा का रोना गाना लगा रहता है कि घर दूर है, कैसे जाऊंगी, फिर सास क्या सोचेगी, रात ज्यादा हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मीरा घर जाती है और सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ, मैं शहर से इतनी दूर नहीं रह सकती हूँ, तुम ये घर छोड़ के शहर के पास घर ले लो। अरे मीरा, मैं बचपन से ही यहाँ रहा हूँ और माँ का काम भी यही है, मैं कैसे यह शहर छोड़ दूँ? देखिए, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब आए दिन मीरा और सिद्धार्थ में लड़ाई होने लगी। एक दिन सिद्धार्थ के पिता दोनों की बातें सुन लेते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, देखो बेटा, यह तो हमारा मकान है, अपना घर छोड़कर किसी और के घर किराए पर नहीं रहा जाएगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों मियाँ बीवी ऑफिस के पास ही अपना मकान ले लो। पर पापा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। माँ के हाथ का खाना और ऑफिस से आकर आपसे बातें करना मेरे लिए जीवन का यह सबसे अहम पार्ट है। पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। बेटा, जब तक तू और बहू घर नहीं आते, मैं और माँ भी परेशान रहते हैं। कुछ दिन परिवार से दूर रहकर देख, अपने और बहू के रिश्ते को समय दे, बाकी वो बहुत अच्छी लड़की है। मीरा दूर खड़ी सब सुन रही थी। वो उन लोगों के पास जाती है और कहती है, पापा जी और सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो प्लीज। कुछ दोस्तों को कहने पे मैंने ये बात बोल दी थी। इतना अच्छा परिवार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं आप लोगों से अलग नहीं रह सकती हूँ।